अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉरेक्स कोर्स जो है वो प्रॉपर वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, उसकी 1 बाय 1 करके एक सीरीज़ में, जिसकी हमारी अभी जो सीरीज़ चल रही है व्हाट इज़ फॉरेक्स। इस सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है फॉरेक्स मार्केट साइज़ एंड लिक्विडिटी। आज की इस वीडियो में हम फॉरेक्स मार्केट साइज़ और लिक्विडिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लियर करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो बेसिक्स हैं वो मैं थोड़ी सी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। और ये जो बेसिक्स हैं वो प्रीवियस जो लेक्चर्स में आपने देखी हैं वो वाली बेसिक्स नहीं है, इसके अलावा कुछ चीज़ें मज़ीद इसमें ऐड की गई हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली पूरी दुनिया में इंटरबैंक मार्केट जो होती है उसके ज़रिए फॉरेक्स ट्रेडिंग की जा रही होती है। और बाकी जिस तरह स्टॉक एक्सचेंजेस की जो एक उनके होते हैं ऑफिसेज वगैरह या उनका मरकज़ वगैरह होता है, इस तरह का इसमें कोई सीन नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो टोटली जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली है, टोटली जो है वो डिजिटल है। इसका कोई भी मरकज़ नहीं है, इसका कोई भी वो मेन एक कहते हैं ना हेड ऑफिस, उस तरह का इसमें कोई सीन नहीं है। और सबसे मज़े की बात यह है कि यह मार्केट जो है वो तकरीबन 24 आवर जो है वो मार्केट ओपन रहती है। और इसमें दुनिया के बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल ग्रुप्स जो हैं वो भी ट्रेड कर रहे होते हैं। और ये ट्रेडिंग सारी इलेक्ट्रॉनिकली हो रही होती है। और इसी वजह से इसको ओवर द काउंटर मतलब कि OTC मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारी ग्लोबली और इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो सारी ट्रेडिंग हो रही होती है। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए जस्ट अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है, उसके साथ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स जो है वो बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें ग्लोबली लोग ट्रेड्स कर रहे होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ट्रेड्स कर रही होती हैं, फाइनेंशियल ग्रुप्स जो हैं वो ट्रेड्स कर रहे होते हैं। तो इसमें एक और मज़े की बात यह है कि आप इसमें मार्केट की कंडीशन को, प्राइसेस को देखते हुए आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं टॉप करेंसीज इन फॉरेक्स। फॉरेक्स की जो टॉप करेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में हम मेजर करेंसीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मेजर करेंसीज क्या होती हैं। इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं मेजर करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉप करेंसीज हैं फॉरेक्स में वो करेंसीज जिन पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जा रही होती है। तो जो टॉप 3 करेंसीज हैं उसमें डॉलर है, उसमें यूरो है, उसमें जापानीज़ येन है। तो दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग हो रही होती है टोटली ट्रांजैक्शंस का तकरीबन 84.9% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिर्फ हमारे डॉलर्स में हो रही होती हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो वो तकरीबन 39.1% जो है वो राउंड अबाउट बनता है यूरो का। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है जापानीज़ येन, जो कि तकरीबन 19% जो है वो सिर्फ इसकी जितनी भी ओवरऑल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं ट्रांजैक्शन का 19% जो है वो जस्ट जापानीज़ येन में हो रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग है वो बेसिकली हमारे डॉलर्स में हो रही होती है। जिसी तरह ये एक जंगल का बादशाह होता है ना, शेर होता है, या आपके घर का बादशाह आपके माशाल्लाह वाला साहब होंगे, इसी तरह हमारी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसमें जो जितनी भी करेंसीज़ हैं, जो हमारी करेंसीज़ का बादशाह है वो बेसिकली डॉलर है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हो रही होती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि वाई द US डॉलर मैटर्स। US डॉलर जो है वो इतना अहम क्यों है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। इसके ट्रेड होने की सबसे बड़ी वजह भी ये है कि मेजर करेंसी पेयर्स में एक करेंसी तो आपको USD ही पक्की मिलेगी, क्योंकि मेजर करेंसी पेयर्स में वो पेयर्स होंगे जिसमें USD के साथ बाकी मेजर करेंसी के पेयर हो रहे होते हैं। तो बेसिकली इस वजह से डॉलर में सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेड हो रही होती है। और इसमें जो है वो बेसिकली दुनिया की जो बड़ी रिज़र्व करेंसी है वो भी डॉलर है। तकरीबन ओवरऑल जितने भी रिज़र्व हैं उन रिज़र्व्स का तकरीबन 62% जो रिज़र्व है वो सिर्फ हमारे पास डॉलर्स में आता है। ये मैं पूरी दुनिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो अमेरिका जो है एक बड़ी इकॉनमी है, उसकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल पॉलिटिक्स भी हैं इनके, इस वजह से भी ये ज़्यादा अहम है। अब बात करते हैं कि द पावर ऑफ डॉलर की पावर क्या है। अब देखें डॉलर जो है वो एक तो इस वजह से इसकी पावर ज़्यादा है। डॉलर जो है वो बेसिकली अमेरिका की करेंसी है और अमेरिका एक ह्यूज इकॉनमी रखती है, ठीक है। इसकी इकॉनमी जो है वो काफ़ी ह्यूज है। इसके अलावा इसमें जो बड़े बड़े लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट्स हैं अमेरिका में, इनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, सुपर पावर है इनके पास। ये जो कंट्री है वो भी जो है वो स्टेबल कंट्री है, बाकी हमारे कंट्रीज़ की तरह लड़खड़ाता हुआ नहीं है, प्रॉपर स्टेबल कंट्री है। इसके अलावा इसमें जो है वो रिज़र्व करेंसी जो है पूरी दुनिया की जो रिज़र्व करेंसी है वो भी बेसिकली डॉलर है। इस वजह से डॉलर को ज़्यादा अहमियत मिलती है और डॉलर की ज़्यादा पावर भी है।
और इसके अलावा अगर बात करें पूरी दुनिया में जितने भी ये लोन्स वगैरह लेते हैं, कंट्रीज़ लोन्स लेती हैं या जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो भी सारे डॉलर में ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल तजारत की, जिसमें ऑयल वगैरह की ट्रेडिंग आती है, तो ऑयल वगैरह की भी जो प्राइसेस होती हैं वो ओवरऑल डॉलर्स में ही होती हैं और डॉलर्स में ही उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। अब बात करते हैं कि यूएसडी डॉलर जो है उसका हमारी ट्रेडिंग में क्या रोल है। तो हमारी ट्रेडिंग में इसका बड़ा अहम रोल है। ये जो हमारी ट्रेडिंग है वो सारी डिपेंड ही सप्लाई ऑफ डॉलर पे करती है। ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनली ग्लोबली बैंक्स हैं वो भी ज़्यादातर डॉलर को ही प्रेफर करते हैं और उसकी वजह हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉलर जो है वो इतना ज़रूरी क्यों है, इतनी पावर क्यों है और इसका हमारी ट्रेडिंग में क्या रोल है। तो ये जो है हमारी ट्रेड्स के लिए, इंटरनेशनली पेमेंट्स के लिए और ये जो लोन्स वगैरह लेते हैं उसके लिए बहुत अहम है डॉलर। आगे बात करते हैं मार्केट लिक्विडिटी के बारे में। तो जो फॉरेक्स की मार्केट है इसमें हाई लिक्विडिटी है। हाई लिक्विडिटी, जितनी ज़्यादा हाई लिक्विडिटी होगी मार्केट में उतना आपको उसमें बाइंग और सेलिंग में आसानी होगी। उसके अलावा ये जो लार्ज ट्रेड्स होती हैं वो भी इसमें कोई ख़ास इसकी प्राइस में ख़ास कोई फ़र्क नहीं डालती, ना इस पर कोई ख़ास इम्पैक्ट होता है इसका। और अगर हम बात करें लिक्विडिटी के इंक्रीज़ होने की, तो तकरीबन 1970 की दहाई के बाद लिक्विडिटी में ख़ास इजाफा जो है वो देखने को मिला है। इसकी वजह से जैसे जैसे लिक्विडिटी इंक्रीज़ होती गई है, बाइंग सेलिंग ईजी होती गई है और ट्रेडिंग उसी तरह बढ़ती गई है दिन ब दिन। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी इतनी अहम क्यों है। तो लिक्विडिटी जो है वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और लिक्विडिटी की डेफिनेशन जो है वो भी मैं आपको जो है वो क्लियर करता जाऊँ। लिक्विडिटी बेसिकली जो होती है उसमें प्राइसेस जो है वो कम चेंज हो रही होती हैं। अब देखें इतनी बड़ी मार्केट है, उसमें तकरीबन 6.6 ट्रिलियन डॉलर जो है वो एक दिन में वॉल्यूम भी ट्रेड हो रहा होता है। तो इसमें लिक्विडिटी ज़ाहिर है हाई चाहिए होगी। जितनी लिक्विडिटी हाई होगी उतना आपके लिए उसमें ट्रेड करना आसान होगा। अगर लिक्विडिटी कम होगी तो फिर ज़ाहिर है प्राइसेस बड़ी स्पीड से चेंज हो रही होंगी, प्राइसेस स्पीड से चेंज होंगी तो फिर आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो यही था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको काफ़ी नॉलेज जो है वो मिला होगा, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। फिर भी इसमें किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।